भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को 11 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। इन 11 सालों में देश कई अहम फैसलों का गवाह रहा है, जिसने जनता के मन में मोदी सरकार के प्रति भरोसे को बढ़ाया है। इसका असर बीते लोकसभा चुनाव में भी दिखा और जनता ने बीजेपी को देश की कमान फिर से सौंपने का फैसला सुनाया। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में हम आपको बीते एक साल में मोदी सरकार के 10 बड़े फैसलों के बारे में बताएंगे और इसे ग्राफिक के जरिए समझेंगे। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। आपको बता दें, नया वक्फ कानून बिल, इस पर भी बड़ा फैसला लिया गया। मध्यम वर्गीय लोगों को टैक्स में राहत दी गई। मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सफाई का दृढ़ संकल्प लिया गया। 3 नए आपराधिक कानून बनाए गए। वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसला लिया गया। वीनस ऑर्बिट मिशन के विकास को मंजूरी दी गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवर का विस्तार किया गया। लद्दाख के लिए नए जिले दिए गए। वहीं INS अरिघाट भारतीय नौसेना में जो है शामिल किया गया। ये 10 बड़े फैसले मोदी सरकार द्वारा पिछले एक साल में लिए गए हैं। सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर की करेंगे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकी हमला हुआ। यह हमला पहलगाम के पास बेसरन घाटी में किया गया। इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए और 17 से ज्यादा घायल हुए। आतंकियों ने पर्यटकों से उनका नाम और धर्म पूछने के बाद गोली मारी थी। इस घटना के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान को इस आतंकी हमले के लिए दोषी माना। भारत ने पाकिस्तान के अंदर 6 से 7 मई 2025 को रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके तहत पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। इस दौरान तमाम आतंकी मारे गए और आतंकवाद के आकाओं को करारा जवाब दिया गया। भारत के इस ऑपरेशन की चर्चा दुनिया भर में हुई, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान को घुटनों के बल आने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। अब बात नया वक्फ कानून पर करेंगे। आपको बता दें कि मोदी सरकार नया वक्फ कानून लेकर आई। वक्फ संशोधन बिल 3 अप्रैल को लोकसभा में 288-232 वोटों के अंतर से और राज्यसभा में 4 अप्रैल को 128 और 95 से पारित हुआ। इसके बाद 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ने कानून का रूप लिया। हालांकि इस कानून की वैधता का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि तमाम लोगों ने इस कानून की वैधता के खिलाफ याचिका दायर की है। विपक्ष के नेता और मुसलमानों का एक बड़ा तबका इसके विरोध में है। अब बात मध्यम वर्गीय लोगों को टैक्स में राहत दिए जाने की करेंगे। साल 2025 के बजट में PM नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्गीय आदमी को बड़ी राहत दी है। बजट में PM मोदी ने 12 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की आय तक पर टैक्स ना लगाने का ऐलान किया था। सरकार के इस फैसले का असर मध्यम वर्गीय लोगों की जेब पर सीधा दिखाई दिया। वहीं सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सफाई का दृढ़ संकल्प लिया है। एक तरफ मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ देश में फैले नक्सलवाद पर भी मोदी सरकार ने करारा प्रहार किया है। मोदी सरकार का संकल्प है कि नक्सलवाद को मार्च 2026 तक देश से जड़ से खत्म करना है। अब बात 3 नए आपराधिक कानून की करेंगे। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मंजूरी दे दी थी। अब बात एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार का सपना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर 2024 को बहुचर्चित एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात
वीनस ऑर्बिटर मिशन की करेंगे। कैबिनेट ने 18 सितंबर 2024 को वीनस ऑर्बिटर मिशन के विकास को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा और मंगल से परे शुक्र की खोज और अध्ययन करना है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और माना जाता है कि इसका निर्माण पृथ्वी जैसी ही परिस्थितियों में हुआ था। ये समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है कि ग्रहों का वातावरण किस तरह से बहुत अलग तरीके से विकसित हो सकता है। अब बात वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवर का विस्तार पर करेंगे। मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवर को मंजूरी दी है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। इस निर्णय से लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने की संभावना है। अब बात लद्दाख की करेंगे, जहां पर नए जिले बनाए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाएंगे। इनका नाम जांस्कर, द्रास, शाम, चुब्रा और चांगथांग है। वहीं सरकार ने INS अरिघाट को भारतीय नौसेना में अगस्त 2024 को विशाखापट्टनम में कमीशन किया। ये समारोह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में हुआ था। इससे भारतीय नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी हुई है।